ये हम आगे देखेंगे। खैर यहाँ चनयोंग उस ऑफिसर को रोक देता है। उन्यू यहाँ से चली जाती है। यहाँ वही लेडी जिन ओक योंगसू के हाथ पर एक छोटा कट मारकर उस ऑफिसर को दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो ये इन्फेक्टेड नहीं है। ये देखकर वो ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक लड़के जुनिल को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ चनयोंग एक ओल्ड लेडी के पास उन्हें चेक करने जाता है। ये ओल्ड लेडी उसी लड़के जुनिल की मॉम थी जो कि बीमार थी। दरअसल इन्हें कैंसर था और ये दर्द के मारे तड़प रही थी, इसीलिए चनयोंग इन्हें कुछ दवाई देता है। तभी चनयोंग देखता है कि इन लेडी का बेटा यहाँ नहीं है। ये देखकर चनयोंग सार्जेंट टाक को बताता है कि एरिया ए से नंबर 211 यानी कि जुनिल यहाँ से गायब है। ये सुनकर सार्जेंट टाक सिक्योरिटी कैमरों में देखते हैं तो उन्हें जुनिल दिख जाता है। इधर जुनिल मिलिट्री ऑफिसर्स के रूम में आ जाता है। वो ऑफिसर्स से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर जाना है और मॉन्स्टर्स को मारना है, लेकिन ऑफिसर्स उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी जुनिल इन्हें डंडा दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जुनिल दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है और इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब एक ऑफिसर उसका डंडा छीनकर तोड़ देते हैं। तभी सार्जेंट किम यहाँ आ जाते हैं। वो सबसे कहते हैं कि आज हमें एक अनजान जगह पर जाना है और वहाँ खतरा भी हो सकता है, इसलिए तैयार हो जाओ। तभी यहाँ पर दो और आदमी आ जाते हैं। वो दोनों सार्जेंट किम से कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। वो दोनों कहते हैं कि हम जानते हैं तुम लोग अपने मिशन के नाम पर बाहर से सामान लाकर खुद ही रख लेते हो और अंदर कोई जिए या मरे इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सार्जेंट किम उस आदमी के हाथ में एक भाला देते हैं और कहते हैं कि बाहर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर मॉन्स्टर भी हैं। तभी ये सुनकर उसका साथी कहता है कि हमें मॉन्स्टर से बचाना तो तुम्हारा काम है। इस पर सार्जेंट किम कहते हैं कि हम पागल हैं जो तुम जैसे लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालें। सार्जेंट किम और बाकी सब इनसे कहते हैं कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अभी दोनों आदमी अकेले बाहर जाने से डर जाते हैं और बाहर नहीं जाते। इसके बाद सार्जेंट किम अपनी टीम के साथ मिशन पर जाने लगते हैं। यही हम एक और ऑफिसर योंग सेok को भी देखते हैं जो कि यहाँ रह रही एक लड़की जिना को पसंद करता था, लेकिन जिना बीमार भी थी। योंग सेok उससे कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे लिए दवाई लेकर जरूर आऊंगा। इसके बाद वो भी सार्जेंट किम और बाकी सबके पास आ जाता है। इधर जुनिल की मॉम उसे मार रही थी। वो उससे कहती हैं कि तू मुझे कब तक ऐसे परेशानियां देता रहेगा। वो जुनिल से कहती हैं कि तू बाहर क्यों जाना चाहता है। इस पर जुनिल अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाहर जाकर आपके लिए दवाई लाना चाहता हूँ। जुनिल अपनी मॉम को उनके टूटे हुए दांत दिखाता है और कहता है कि जब दर्द की वजह से आप अपने दांत दबाती हो तो वो टूट जाते हैं और मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं बाहर जाकर आपके लिए दवाई लाना चाहता हूँ। ये सुनकर जुनिल की मॉम रोने लगती हैं। चनयोंग इन्हें संभालता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों आदमी अब भी बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ, इसीलिए अब वो दोनों आदमी उन्हीं लेडी चीफ जी के पास जाते हैं। वो दोनों चीफ जी से कहते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने हमारे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है और हम बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप उनसे कहेंगी तो वो आपकी बात को कभी भी नहीं टालेंगे। लेकिन चीफ जी इन दोनों से कहती हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ और वो लोग अपना काम करते हैं, कोई भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। तभी चीफ जी उन्हें एक काम देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो उसी लड़की उनियो का पीछा करो। इधर सार्जेंट किम अपने लोगों के साथ बाहर निकलते हैं और मिशन पर चले जाते हैं। यही सेफ्टी कैंप में हम एक लड़की ये सियोल को भी देखते हैं जो कि उन्हीं लेडी चीफ जी की बेटी होती है। वो अपने लिए एक ड्रिंक बना रही थी। तभी एक और लड़की यहाँ आकर उसकी ड्रिंक को पीने लगती है। ये सियोल उसे ड्रिंक ले लेती है। फिर यहाँ उनियो आती है। वो ये सियोल को कुछ लिपस्टिक देती है जो कि वो बाहर से लेकर आई थी, लेकिन ये सोल उससे कहती है कि तूने तो मुझसे कहा था कि तू अगली बार मेरे लिए ब्लॉन्ड रेड कलर की लिपस्टिक लाएगी, लेकिन इसमें तो उस कलर की कोई भी लिपस्टिक नहीं है, इसलिए बाहर जाकर ब्लॉन्ड रेड कलर की लिपस्टिक लेकर आ। उनियो ये सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तभी ये सोल लिपस्टिक को देखते हुए उनियो से कहती है कि वैसे मुझे बताओ मेरे डैड के खून का कलर इनमें से किस रंग का था। ये सुनकर उनियो को गुस्सा आ जाता है। वो उसका सर पकड़कर उसका मुंह उसी ड्रिंक में डाल देती है और कहती है कि मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो तेरा डायरेक्ट ऊपर का टिकट कटेगा। ये कहकर उनियो यहाँ से चली जाती है। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि उनियो ने यहाँ पर जिस आदमी का मर्डर किया है वो येसोल का डैड और चीफ जी का हस्बैंड था, और इसी वजह से चीफ जी ने उन दोनों आदमियों को उनियो का पीछा करने के लिए भी कहा है। खैर अब इसके बाद हम यहाँ पर सेयोंग वान को देखते हैं। वो एक प्रीस्ट फादर पीटर के साथ गेम खेल रहा था और यहाँ ये लोग पैसे नहीं बल्कि बैटरीज दांव पर लगाते हैं। फादर पीटर सेयोंग वान से जीत जाते हैं। इधर वही दोनों आदमी उनियो को कहीं जाता हुआ देखते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। फादर पीटर ये देख लेते हैं। यही उनियो इस जगह पर बने हुए एक खुफिया रास्ते से होते हुए बाहर जाने लगती है। वो दोनों आदमी भी उनियो का पीछा कर रहे थे। तभी ये दोनों देखते हैं कि जुनिल भी इनका पीछा करते हुए यहाँ आ गया है। ये दोनों जुनिल को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि अगर आगे कोई खतरा हो तो ये दोनों जुनिल को फंसाकर वहां से निकल जाएं। इधर सार्जेंट किम अपने साथियों के साथ उसी अनजान जगह पर पहुंचते हैं। ये लोग यहाँ खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल निकालने लगते हैं और दूसरी खाने पीने की चीजें और काम की चीजें ढूंढते हैं।
इधर उनियो उसी खुफिया रास्ते से होते हुए स्टेडियम से बाहर निकल जाती है। उनियो कहीं जाने लगती है। वो दोनों आदमी भी जुनिल को लेकर बाहर आते हैं और उनियो का पीछा करने लगते हैं। तभी इन्हें एक स्टोर दिखता है जहाँ इन्हें अच्छा खाना मिलता है। ये लोग खाने को देखकर उसे अपने बैग में भरने लगते हैं और फैसला करते हैं कि अब हम उनियो को मार देते हैं। ये लोग उनियो के पीछे जाते हैं। तभी जुनिल एक बंदूक लेकर इनके सामने आ जाता है। जुनिल को यहाँ मरे हुए एक आदमी से बंदूक मिल गई थी। अब ये लोग जुनिल से इस बंदूक को छीन लेते हैं ताकि इससे वो उनियो को मार सकें। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम और उनके साथियों को एक मॉन्स्टर बनी औरत मिलती है। एक आदमी उसके ऊपर एक चीज फेंकता है, लेकिन इस पर वो कोई खास रिएक्ट नहीं करती, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये टाइप ग्रीन मॉन्स्टर है। इसीलिए ये लोग उसे नहीं मारते और यहाँ से दूर ले जाते हैं। इधर सेफ्टी कैंप में दो आदमी बातें कर रहे थे कि आज हो सकता है हमें बाहर जाकर चीफ के साथ काम करने का मौका मिले। ये सुनकर सेयोंग वन उनसे पूछता है कि आज लोग कहाँ काम करने जाने वाले हैं, मुझे भी काम पर जाना है। लेकिन वो दोनों आदमी सेयोंग वन को कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि तुम उसी लड़की उनियो के साथी हो, इसीलिए यहाँ पर कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ये लोग कहते हैं कि चीफ जी दिल की अच्छी हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया है। अब कुछ देर बाद चीफ जी अपने एरिया में सबके सामने आती हैं और कहती हैं कि आज हमें बाहर की दीवार को ठीक करना है, लेकिन ये काम बाहर का है, इसीलिए ज्यादा लोग बाहर जगह काम नहीं करेंगे। चीफ जी कुछ लोगों को चुनती हैं और चीफ सेयोंग वन को भी बाहर चलने के लिए चुन लेती हैं। इससे हमें पता चलता है कि सही में वो दिल की बुरी नहीं है। अब इसके बाद ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी यहाँ वही प्रीस्ट फादर पीटर आते हैं और सबको बैटरीज देकर कहते हैं कि शाम को प्रेयर के लिए जरूर आना। फादर पीटर प्रेयर पर आने के लिए सबको रिश्वत देते हैं और उसी लड़की जीना को भी प्रेयर पर आने के लिए कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इधर जीना का बॉयफ्रेंड यानी कि वही ऑफिसर योंग सोक अपने साथियों से अलग होकर एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है ताकि वो जीना के लिए दवाई ला सके। इधर चीफ जी उन्हीं लोगों को लेकर बाहर जा रही थी। तभी जुनिल की मॉम भी चीफ जी से कहती है कि मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भले ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊंगी। चीफ जी उन्हें बाहर ले जाने से मना करती हैं, लेकिन जिद करने पर चीफ जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। अब कई लोग बाहर आकर काम करने लगते हैं। चनियंग अपनी गन के साथ आसपास नजर रख रहा था ताकि मॉन्स्टर दिखने पर वो सबको बचा सके। यही चीफ जी की बेटी दूर से चनियंग को देख रही थी क्योंकि वो चनियंग को पसंद करती थी। दूसरी तरफ उसकी दोस्त उन्हीं प्रीस्ट फादर पीटर को देख रही थी। अब तभी सेयोंग वन देखता है कि जुनिल की मॉम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। वो सबको ये बताता है। चनियंग उनके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों अब भी उनियो का पीछा कर रहे थे। तभी जुनिल इन दोनों आदमियों से अलग होकर कहीं और ही जाने लगता है। ये दोनों जुनिल की परवाह नहीं करते और उनियो का पीछा करते हैं। उनियो इन्हें देख लेती है और यहाँ से भागने लगती है। ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनियो उनसे बच जाती है। उनियो एक गाड़ी में जाकर छुप जाती है। वहीं सेफ्टी कैंप में जुनिल की मॉम अभी भी भाग रही थी। चनियंग और चीफ जी उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वो एक बम के ऊपर पैर रख देती हैं और अब वो वहां से नहीं हिल सकती थी क्योंकि उनके पैर हटाते ही वो बम फट जाएगा। मगर उन्हें अभी भी अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो मरना चाहती थी, इसीलिए वो पैर हटाने वाली थी। तभी चनियंग उन्हें रोक देता है और उनके पैर को पकड़ लेता है ताकि वो अपना पैर ना हटा सकें। लेकिन तभी उनकी नाक से भी खून बहने लगता है, यानी कि अब ये भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगी। यही इनका बेटा जुनिल उन दोनों आदमियों से दूर होकर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ कई सारे पेड़ और फूल थे। यहाँ उसे एक बच्ची सोती हुई मिलती है। जुनिल उस बच्ची को उठाता है। तभी वो बच्ची जागती है और जुनिल को उसे छूने की वजह से कई सारी चीजें दिखने लगती हैं। अचानक से उस लड़की की आंखें बदल जाती हैं और वो जुनिल को दूर कर देती है। वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे खुद ही छुआ था। दरअसल ये लड़की किसी को भी छूकर मॉन्स्टर बना सकती है और अब इसने जुनिल को भी अंदर से मॉन्स्टर बना दिया है। ये लड़की जुनिल को यहीं छोड़कर कहीं चली जाती है। जुनिल के हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। इधर सार्जेंट टाक को सब पता चल जाता है। वो जुनिल की मॉम और चनियंग के पास जाते हैं। सार्जेंट टाक चनियंग को हटा देते हैं और बम को देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें भी बम डिफ्यूज करना नहीं आता था। मगर ये लोग एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। वहीं वो दोनों आदमी उनियो को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। उनियो एक कार में छुपी हुई थी। तभी वो आदमी उसे देख लेता है। उनियो उसकी लात मारकर भाग जाती है, लेकिन ये दोनों अब भी उनियो का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। उनियो ऊपर चढ़कर इन दोनों से छुपती है। तभी एक छोटा मॉन्स्टर यहाँ आकर उनियो को नीचे गिरा देता है। इधर इन दोनों आदमियों के सामने वही लड़की आ जाती है। एक आदमी उसे छूता है और ये लड़की उसे भी मॉन्स्टर बना देती है। इसके बाद वो आदमी अपने ही साथी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इस पर उसका साथी उसे गोली मार देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बन चुका था, इसी वजह से वो दोबारा से उठ जाता है और इस आदमी को मार देता है। यहीं बाहर सार्जेंट किम अपने लोगों के साथ वापस जाने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि योंग सोक गायब हो चुका है और उसके रेडियो से कनेक्शन भी नहीं जोड़ पा रहा है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या करें। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट टाक और चनियंग ने जुनिल की मॉम को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। चनियंग एक गाड़ी इन दोनों की तरफ तेजी से लाता है और फिर उसमें से कूद जाता है। एंड मौके पर सार्जेंट टाक भी जुनिल की मॉम को लेकर उस जगह से हट जाते हैं और गाड़ी अब उस बॉम्ब के ऊपर आ जाती है।
इस तरह वो बम नहीं फटता। ये लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बम फट जाता है और तेज धमाका होता है, जिसकी आवाज सार्जेंट किम और उनके साथियों को भी सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि कैंप में कुछ तो हुआ है और अब इतनी तेज आवाज सुनकर यहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ ही जाएंगे। इसलिए ये लोग योंगसो को ढूंढने के बजाय कैंप को बचाने के लिए कैंप की तरफ जाने लगते हैं। इधर उनियो को नीचे गिरने के बाद जब होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ तो कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो सारे मॉन्स्टर उनियो पर हमला कर देते हैं। उनियो उनसे फाइट करते हुए ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच जाते हैं। उनियो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अचानक से यहाँ पर कोई आता है जो कि उनियो को उन मॉन्स्टर से बचा लेता है। उनियो उसे बाहर जाता हुआ देखती है और उसके पीछे बाहर आती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। उनियो को लगता है कि उसका भाई मॉन्स्टर बन चुका है और छुपकर उसकी मदद कर रहा है। उनियो उससे कहती है कि भाई बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। उनियो काफी रो रही थी। तभी उनियो के सामने वही अननोन लड़की आ जाती है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम उनियो और इसी लड़की को देखते हैं। उनियो इस बच्ची को नॉर्मल इंसान समझकर इससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, ये जगह खतरनाक है, मेरे साथ चलो। तभी वही मॉन्स्टर बना आदमी उनियो पर हमला करने आता है, लेकिन ये लड़की उस आदमी को रोक देती है और कहती है कि जाओ। ये मॉन्स्टर इस लड़की की बात मानता है और यहाँ से चला जाता है। उनियो समझ जाती है कि ये लड़की नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तभी ये लड़की कहती है कि वो सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब यहाँ से चले गए। ये कहकर वो जाने लगती है। उनियो उसे छूकर रोकने वाली थी, लेकिन तभी वही छोटा मॉन्स्टर यहाँ आकर उनियो को उसे छूने से रोक देता है। इसके बाद वो लड़की इन मॉन्स्टर्स को लेकर यहाँ से चली जाती है। वहीं सेफ्टी कैंप के बाहर धमाका होने के बाद सार्जेंट टाक चनिंग से कहते हैं कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के मॉन्स्टर यहीं आएंगे, इसीलिए तुम जाकर अलार्म बजा दो। चनिंग जुनिल की मॉम को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर अलार्म बजने के बाद सेफ्टी कैंप के सभी लोग घबरा जाते हैं। चीफ जी सेफ्टी कैंप को हर तरफ से बंद कर देती हैं। इधर सार्जेंट किम भी धमाके की आवाज को सुनने के बाद सेफ्टी कैंप को बचाने वापस जा रहे थे। तभी उनका एक साथी दूरबीन से देखकर सार्जेंट किम को बताता है कि मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड सेफ्टी कैंप की तरफ जा रहा है। ये सुनकर सार्जेंट किम अपने साथियों से कहते हैं कि गाड़ियों को सेफ्टी कैंप से दूसरी तरफ घुमा लो। ये सुनकर ये सब लोग सेफ्टी कैंप से दूर जाने लगते हैं। इधर सार्जेंट टाक सेफ्टी कैंप में एक ऊंची जगह पर जाकर मॉन्स्टर्स को देखते